दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ें। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी हमारे लिए अनमोल हैं, हमारे साथ में जुड़ते हैं तो अच्छा हमें लगता है। और सबसे बड़े पहले हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप लोगों ने आज महाशिवरात्रि ऑफर का भरपूर लाभ उठाया। और बहुत से ऐसे मित्रों ने कमेंट किए कि सर आज छुट्टी होने के कारण से हम बैंक से नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कल तक की छूट हम दे रहे हैं। आप कल भी नोट्स हमसे बुक कर सकते हैं, ऑफ़र रियायती दर पे। दोस्तों, बहुत मज़ेदार न्यूज़ है। ये न्यूज़ है कि आप लोग पहली बात तो शिक्षक भर्ती के लिए अपना जो एक एम है तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए भर्तियों की रफ्तार अब तेज़ होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार आप लोगों के लिए भर्तियों का खजाना लेके आ रही है। हमारा पहला टारगेट क्या था? बीएड को शामिल कराना। वो हम कराने में सक्सेस रहे हैं। बीएड की एंट्री का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी ही उत्तर प्रदेश सरकार भी जारी कर देगी। एनसीटी वहाँ से जारी करने ही वाली है। रही बात है कि देखिए कोई भी चीज़ आपकी और हमारी मर्जी के हिसाब से तो चलेगा नहीं। उन्होंने तय कर रखा है कि अपोजिशन को हम मौका न दें। और जाहिर सी बात है कि 25 मार्च तक चुनावी आचार संहिता लागू होगी, होली के पहले। इसके पहले नहीं। अभी सीटों का बंटवारा चल रहा है। अभी केंद्र को कई योजनाओं का शिलान्यास करना है, इसलिए चुनाव आयोग से उन्होंने पहले ही बता दिया है कि आप जो है उनके साथ में जब बैठक हुई थी तो ये बताया था कि कब तक आचार संहिता लग जाएगी। तो ये स्पष्ट है कि निश्चित रूप से है ना, यही स्थिति रहने वाली, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आप लोग ज़रा सा तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा। बहुत से लोग वर्तमान सरकार पर रोज़गार न देने का आरोप लगाते हैं। मैं एक एक तह की पड़ताल करना चाहता हूँ कि रोज़गार देने के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार पूर्ववर्ती अखिलेश यादव की सरकार और उसके पूर्ववर्ती मायावती की सरकार से ज़्यादा ही अच्छी रही है। रीजन उसके पीछे 72,825 की वैकेंसी निकली। मायावती उसी में उलझी रही, कभी काउंसलिंग नहीं करा पाई। इसके पहले मायावती ने 88,000 शिक्षकों की भर्ती अवश्य पूर्ण की थी। इस बारे में देखा जाए तो मायावती ने काफ़ी अच्छी बढ़त हासिल की थी। अगर देखा जाए तो मायावती के समय में रोज़गार काफ़ी अच्छा दिया गया था। 88,000 की भर्ती वो ऐतिहासिक भर्ती थी अपने आप में। लेकिन मायावती ने यहाँ गलती की और यहाँ पर 29,000 की भी भर्ती मायावती ने कराया है। जूनियर की बड़े आराम से भर्ती हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो इस मामले में मायावती अखिलेश यादव से लाख गुना अच्छी थी, है ना। और मैं इस बारे में इसलिए देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे राजनीतिक मतलब के रूप से दूसरे राजनीतिक दलों को मानते हैं और हम लोग दूसरे राजनीतिक दलों को मानते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं किया जा रहा। मैं रोजगार की तुलना कर रहा हूँ। अब हम आते हैं अखिलेश यादव की सरकार में। तो देखिए अखिलेश यादव की सरकार में अच्छा एक टीजीटी की भी भर्ती मायावती की सरकार में पूर्ण कराई गई थी। दूसरा विज्ञापन दिया गया था 2011 का, भले वो भर्ती लटकी रही लेकिन विज्ञापन उन्हीं के द्वारा दे दिया गया था। और काफ़ी अच्छी खासी नहीं है तो 7,500 की भर्ती टीजीटी पीजीटी में भी एक भर्ती मायावती सरकार में हुई थी। उसके बाद से मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2007 से जब आई थी तो उसके पहले कोई तो प्राइमरी में ही भर्ती हो रही थी। बीएड वालों को मौका मिल रहा था, फिर कांग्रेस की सरकार ने साजिश रच करके बीएड वालों को बाहर कराया, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर देखा जाए तो हम बीएड डिग्री धारकों के साथ में सबसे ज़्यादा अन्याय कांग्रेस ने किया, है ना। उसके बाद तो रही से बची खसे जो कसर थी वो मायावती सरकार ने पूरी की। और सबसे ज़्यादा जो धोखा और दर्द देने का काम किया वो अखिलेश यादव की सरकार ने किया। यहाँ पे कोई राजनीति नहीं की जा रही है, मैं आपको तुलना बता रहा हूँ कि 72,825 की जो काउंसलिंग आराम से उत्तर प्रदेश सरकार करा सकती थी, उसको कोर्ट कचहरी में ज़बरदस्त रूप से घसीटा। सही से दस्तावेज न देना, सही से बार बार याचिका के लिए नौटंकी पैदा करना, अड़चन पैदा करना, जवाब न दे पाना, किस तरीके के वकील आप रखे हुए थे। और बाद में जब उस पर मामला फाइनल होता है तो आपकी सरकार ही जा चुकी होती है। बाद में आप उस पर राजनीति करते हैं कि हम सारी सरकार बनी तो हम काउंसलिंग कराएंगे। क्या काउंसलिंग कराएंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं, ये भी जान लीजिए कि आपकी काउंसलिंग कराने की कभी नीयत ही नहीं थी, है ना। और ये भी जान लीजिए ये उत्तर प्रदेश के लड़कों का, युवाओं का श्राप है कि आने वाले 10 सालों तक अभी कम से कम सत्ता से आपको दूर ही रहना है। और शायद इस चीज़ का प्रायश्चित आप कर लें कि हम युवाओं के साथ में जो कर रहे हैं, जो किए उन्हें करना चाहिए था, तो निश्चित रूप से युवा माफ़ी कर दें। अच्छा, इसी प्रकार का अपराध
देखा जाए तो वर्तमान सरकार के द्वारा भी किया गया। वर्तमान सरकार कम नहीं है, ठीक है, वर्तमान सरकार ने कम नहीं किया है। वर्तमान सरकार का दोष ये है कि पहली बात देखिए, अगर आपको बीएड को सम्मिलित नहीं करना था तो बीएड को सम्मिलित करके बीएड उतने लोगों को करा के उसके बाद में आपको इस तरीके का न्याय नहीं करना चाहिए था। एनसीटीई ने हालांकि कहा है कि हम 15 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, तो वो भी देख लिया जाए। 15 मार्च को नहीं होता तो हम खुद ही जो चैनल बनाए हैं उस पर हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, और किसी चीज़ का डर नहीं है। जहाँ पे जो गलत है, आप पॉजिटिव रूप से किसी चीज़ पे हैं तो आप बोलिए। हम युवाओं के पक्ष में हैं भैया, हम अपने युवा वर्ग के साथ में खड़े हैं। चाहे अखिलेश यादव के सरकार में अन्याय हो, चाहे योगी सरकार में अन्याय हो, जो चीज़ बर्दाश्त के बाहर नहीं है वो चीज़ नहीं की जा सकती। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का ऑनलाइन फ्रॉड का एक बना हुआ है जरिया, मैं बताना चाहूँगा, ध्यान दीजिएगा। एक पहले CLS आया, अब उसके बाद में एक CNT आया। उसी कंपनी ने 2 बार लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, उसमें बहुत से लोग फंसे भी, है ना। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनके चक्करों में ना आए। ऑनलाइन अर्निंग वाला ऐसा कोई ऐप नहीं होता है, सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाले लोग सक्रिय रहते हैं, और कुछ ऐसे हरामखोर टाइप के लोग हैं जो कि आपके अपने बीच में से हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपका ही पैसा फंसवाने की कोशिश करते हैं। समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। आपके अपने बनेंगे, आपके बहुत नज़दीकी बनेंगे और आपके खिलाफ ही साजिश करते रहेंगे। तो ऐसे जाहिल और नीच किस्म के लोगों से दूर रहिए, मेरा यही कहना है। सीधे तौर पे बता देना चाहता हूँ कि आपकी सावधानी हटी तो आपका आर्थिक नुकसान होना तय है। सावधान रहिए। अच्छा, एक बात और दोस्तों कि TGT PGT और जो विभिन्न प्रकार के विज्ञापन हैं, जैसे कि शिक्षा से संबंधित जितने भी विज्ञापन हैं, उन सबको आना ही आना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात 72,825 काउंसलिंग के बारे में बार बार लोग कह रहे हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि आप मेरे नए बने हुए यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। उस पर मेरी DP लगी हुई है, उस पर आप लोगों को मैं काउंसलिंग की अपडेट देता रहूँगा, जानकारी देता रहूँगा। और मैं बताना चाहूँगा कि ASM तक और ASM न्यूज, ये दोनों ही यूट्यूब चैनल आपके लिए सार्थक खबर देते रहेंगे। राजनीतिक खबरें भी मैं स्टार्ट करने वाले हैं, चूँकि चुनावी सीजन है, तो मैं इसी में चाहूँगा कि इसमें ASM तक न्यूज़ अच्छी तरीके से काम कर जाए और बहुत कुछ इस पर आप लोगों के बीच में हम अपडेट देते जाए। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि कॉमेडी इत्यादि भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सुनने को मिलेगा, तो आप हमसे सब्सक्राइब कीजिए और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए। एक बात और दोस्तों, है ना, कि शिक्षक कभी भी ऐसा नहीं होता है कि संघर्ष ना करता हो, उसका जीवन ही संघर्ष की एक गाथा है ना। तो आप भी इस संघर्ष में स्वयं को कूदेंगे तभी जा कर के कुछ होगा, और नहीं कूदेंगे तो आप हो जाएंगे बाहर। कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा है, और अगर आप में कोई दम है तो आप उस दम का यूज करें, प्रयोग करें, बहुत ज़रूरी है। और मैं भी कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आपके लिए प्लस पॉइंट होने जा रहा है, बस थोड़ा सा इंतज़ार। और एक बात और दोस्तों, देखिए, रोज़गार आज के समय की बहुत महती ज़रूरत है, बहुत महती आवश्यकता है, और इसके लिए रोज़गार का जो एक डेटा बन रहा है, उस डेटा का एकदम हिसाब किताब इस प्रकार से लग गया है कि, है ना, कैलेंडर जारी होगा, कैलेंडर जारी करके तब सरकार ये उपलब्धि लेकर के जाएगी चुनावों में कि हमने इसमें विभाग में इतनी भर्तियां निकाली और इसका खाका तैयार है। इसका नोटिफिकेशन जारी होने से पूर्व इस पर बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो मंतव्य है, मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, मेरा जो मंतव्य है वो यही है कि मनोबल न कम करें और अपने कार्य में आप लोग लगे रहें। यकीन मानिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, आपको कोई भी पीछे नहीं ढकेल सकता। समझ रहे ना। हाँ, तो बस यही कहना था। बाकी आपको अगर हमारे नोट्स चाहिए, अभी कल तक शिवरात्रि ऑफर चलेगा क्योंकि बैंक बंद थे, तो कल खुलेंगे तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, है ना। बहुत हद तक देखिए, अभी ये देखा जाए तो हाँ, ये दूसरा शनिवार है, तो कल भी बैंक बंद रहेंगे। तो आप लोगों को मैं निश्चित रूप से बताना चाहूँगा कि
तो आप लोग सोमवार तक पैसा जमा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। जो लोग याचिका में हैं उनसे अनुरोध है कि वो लोग सहयोग करें ताकि हम अब फाइनल कराएं, और ये ना सोचें कि ऐसे हो गया वैसे हो गया। सब लोग एकजुट होइए, और जिन्हें नया याची बनना है वो लोग भी जल्दी से जल्दी करें। आज हाथ लगाएंगे, कल सफलता आपको मिल जाएगी, ऐसी स्थिति बन रही है। बताना मेरा काम है। अगर आप इच्छुक हैं तो आप अपना दस्तावेज इत्यादि हमारे पास भेज दीजिए 9219166752 पर। मेरा यही कहना है, बाकी आपकी मर्जी है भैया। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि सटीक और सार्थक प्रयास करता हूँ इस दिशा में, और मुझे अनुभव है। मैं उस अनुभव के आधार बता देना चाहता हूँ कि सफलता आपके करीब है, बस थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता है। ठीक है, हमसे जुड़िए दोस्तों, अच्छा लगेगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों का सपना पूरा हो, तो उस दिशा में काम भी कर रहा हूँ। कैसे लगे हमारी वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।